कैलाशपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था जहां तीन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे। तीनों में बड़ा और मंझला भाई बेहद चालाक, स्वार्थी और दुनियादारी में माहिर थे, हर बात को अपने फायदे की तराजू में तौलने वाले। वहीं सबसे छोटा भाई बिल्कुल इसके उलट था, मासूम, सच्चा और दिल का साफ। वह लोगों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेता था और किसी में भी बुराई खोजने की आदत उसे नहीं थी। इसी उसकी सादगी और ईमानदारी को देखकर बड़े और मंझले भाई अक्सर मिलकर उसका फायदा उठाते रहे। देखो छोटे, जैसे कि पिताजी ने आखिरी समय में हम सबको कहा था कि मैं, यानी तुम लोगों का बड़ा भाई, ही जायदाद का बंटवारा करूंगा, ताकि किसी के भी बीच कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए आज मैं वही कर रहा हूं। इस जायदाद का आधा हिस्सा तुम्हारे नाम होगा, आधा हिस्सा मेरा रहेगा और बाकी आधा मंझले भाई के हिस्से में जाएगा। भैया, आप दोनों तो मुझसे बड़े हैं। आपका फैसला ही मेरे लिए अंतिम फैसला होगा। मैं यह भी जानता हूं कि आप लोग कभी मेरे लिए बुरा नहीं सोचेंगे, इसलिए आप मुझे जो भी देंगे, मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। छोटे भाई की इसी सादगी और भरोसे को देखकर बड़ा और मंझला भाई और भी निश्चिंत हो गए। दोनों अंदर ही अंदर बेहद चालाकी से सोच रहे थे कि किस तरह छोटे भाई को बेवकूफ बनाकर सारी उपजाऊ जायदाद खुद हड़प ली जाए। छोटे, देखो हमारे पास 3 जगह खेत है। उनमें से 2 जगह खेती करना बहुत आसान है, क्योंकि वहां की जमीन बहुत उपजाऊ है। लेकिन तीसरी जमीन पीपलगंज के नीचे वाली है, जो बिल्कुल ही बंजर पड़ी है। पिताजी हमेशा कहा करते थे कि तुम्हारा छोटा भाई बहुत मेहनती है और वह बंजर जमीन में भी खेती करने की क्षमता रखता है। इसलिए हम दोनों ने यही सोचा है कि वह जमीन तुम रख लो और बाकी की दोनों उपजाऊ जमीन हम दोनों आपस में बांट लेंगे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा कि जब भैया कह रहे हैं तो जरूर ठीक ही कह रहे होंगे। आखिर वे उसके भले के बारे में ही तो सोच रहे होंगे। इसी भरोसे और सादगी के साथ उसने वह जमीन स्वीकार कर ली। ठीक है भैया, जैसा आपको सही लगे। इतना कहकर तीनों भाई घर के बाहर आ जाते हैं और अब घर के बंटवारे के बारे में बात करते हैं। देखो छोटे, हमारा घर तो बस 2 ही तल्लों का है, इसलिए 3 भाइयों में बांटना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन तुम सबसे छोटे हो तो हमारा फर्ज बनता है कि तुम्हें सबसे अच्छी जगह मिले। इसलिए मैं नीचे का कमरा ले लेता हूँ, मंझला भाई बीच वाला कमरा रखेगा और तुम ऊपर छत पर सोना, ताकि गर्मी के दिनों में तुम्हें गर्मी का एहसास न हो और खुली हवा का आनंद मिल सके। बड़े भाई के इस फैसले पर मंझले भाई ने भी तुरंत सहमति जता दी। हमेशा की तरह छोटे भाई ने किसी भी तरह का सवाल किए बिना उनकी बात मान ली। इसके बाद तीनों भाई साथ साथ काठर के गंज के नीचे पहुंचे, जहां बड़े भाई ने आगे कहा, छोटे, इस कटहल के पेड़ की एक डाली मैं रखूंगा और दूसरी डाली मंझला भाई लेगा। और यह जो तने का हिस्सा है, मतलब इसकी जड़, वह तुम रख लो, क्योंकि डालियों से तो पतझड़ के मौसम में पत्ते झड़ ही जाते हैं, लेकिन जड़ को कभी कुछ नहीं होता। छोटे भाई के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि वह भीतर से बहुत दुखी है। फिर भी उसने अपने मन की पीड़ा को नजरअंदाज किया और चुपचाप हामी भरता चला गया। तभी तुरंत मंझले भाई ने कहा, अरे भैया, आप तो एक कीमती चीज का बंटवारा करना भूल ही गए। वह जो पैसे संदूक में रखे हैं, उनका भी बराबर बंटवारा कर लीजिए। अरे हाँ श्याम, तू सही कह रहा है, जा उसे ले आ। इतने में मंझला भाई घर के अंदर गया और वहां से एक संदूक उठाकर ले आया। बड़ा भाई ने संदूक खोला तो उसमें से बहुत सारे पैसे और 4 पुराने सिक्के निकले। यह देखकर बड़ा भाई कहता है, अरे छोटे, देख, इस संदूक में जितने पैसे हैं, उनमें से आधा मेरा होगा और आधा श्याम का। और इसमें से जो 5 पुराने सिक्के निकले हैं, वे तुम रख लो, क्योंकि मैंने सुना है कि भविष्य में पुराने सिक्कों की बहुत ज्यादा कीमत मिलती है। पैसों का क्या है, वे तो खर्च हो ही जाते हैं। छोटा भाई यानी रामू काफी उदास मन से फिर भी हामी भर देता है और घर के अंदर जाने लगता है। तभी श्याम बोल पड़ता है, अरे रामू,
वहाँ कहा जा रहा है? वह तो अब हमारा घर है। क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए कि घर का बंटवारा हो चुका है? जाओ और छत पर जाकर सो जाओ। घर की पहली मंजिल और दूसरी मंजिल हमारी है। अरे भैया, आप ये क्या कह रहे हो? आप मेरे साथ ऐसा करोगे? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरे छोटे, इसमें सोचने की क्या बात है? श्याम सही कह रहा है। बंटवारा इसलिए होता है ताकि किसी के बीच लड़ाई झगड़ा ना हो। अब जो बंटवारा हो गया है उसी के अनुसार रहो। बेचारा रामू, उसके बड़े और मंझले भाई ने मिलकर उसे बेघर कर दिया। वह बेहद उदास था, लेकिन करता भी क्या, उसके पास कोई और चारा नहीं था। मजबूर होकर वह घर छोड़ देता है और पास की नदी के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। वहीं रहने लग जाता है और उसी में गुजारा करने लगता है। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी, आपके भाइयों ने आपके साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। आप इतने भोले हो, इसीलिए आपको और भी बेवकूफ बना दिया। चलिए, अब आप मेरे साथ खेत चलिए। इतना कहकर रामू और उसकी पत्नी दोनों खेत की ओर पहुंच जाते हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है, यह लीजिए कुदारी और अपनी बंजर जमीन को तोड़ना शुरू करो। साथ ही एक नाली बनाओ जो नदी से सीधे खेत में जुड़ जाए। अरे, ऐसा करेंगे तो भैया का खेत खराब हो जाएगा और उनका बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं जितना कह रही हूँ उतना ही आप करो। और फिर जैसे ही दोनों मिलकर बंजर जमीन को खोदना शुरू करते हैं, तभी वहीं से बहुत सारा छुपा हुआ खजाना निकल आता है। यह वही धन था जिसे उनके पूर्वजों ने बरसों पहले इसी बंजर जमीन में छुपाकर रखा था। इस तरह रामू को उसके भोलेपन और अच्छाई के बदले ईश्वर का दिया हुआ उपहार मिल जाता है और उसी धन के सहारे वह आगे चलकर एक सुखी और सम्मानजनक जीवन जीने लगता है।